तो पंडित प्रदीप मिश्रा नाक रगड़ने पर मजबूर हो गए। उन्होंने बकायदा नाक रगड़कर माफ़ी मांगी है। वाकई में पंडित प्रदीप मिश्रा भोले आदमी हैं। इसका परिचय उन्होंने एक बार फिर दे दिया है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक होने के बावजूद उन्होंने नाक रगड़कर माफ़ी मांगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है सर। और लगातार उन्होंने राधा रानी के विवाद पर जवाब दिए। लगातार उन्होंने बोला कि मेरी वो पूरी कथा नहीं है, आप पूरी कथा पूरा प्रसंग सुनिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। लगातार बरसाना में महापंचायत बुलाई जा रही थी। पंडित प्रदीप मिश्रा से ये संत समाज ये अपील कर रहा था कि आपको नाक रगड़कर माफ़ी मांगना पड़ेगी। पंडित प्रदीप जी मिश्रा बाकायदा बरसाना में गए, राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़ी और माफ़ी मांगी कि जिन लोगों को मेरी बातों से ठेस पहुंची है उनसे भी मैं माफ़ी मांगता हूं, राधा रानी से भी मैं माफ़ी मांगता हूं। और नाक रगड़ी बाकायदा मंदिर में। जो संत समाज का आग्रह था उस आग्रह को स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार करके उन्होंने बाकायदा बोला कि भैया गलती हो गई, या जो लोग गलत समझ रहे हैं उनसे मैं माफ़ी मांगता हूं, जिनको भी ठेस पहुंची उनसे मैं माफ़ी मांगता हूं। ये एक साधारणता ही तो है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की साधारणता है ये। माफ़ी मांगने को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। लगातार अगर चाहते तो नहीं मांगते, चाहते तो बोल देते कि भाई मेरा वीडियो एडिट किया गया है, लगातार वो बोल ही रहे थे। लेकिन उन्होंने सब कुछ दरकिनार करके जो संत समाज ने उनको आदेशित किया उसका पालन किया, बाकायदा नाक रगड़ी और माफ़ी मांगी। कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा ने लाखों भक्तों को, लाखों नहीं बल्कि अब तो मैं करोड़ों कहूँगा, पूरे देश भर में शिव के आस्था से उन्होंने लोगों को जोड़ा। मुझे लगता है कि संत समाज को थोड़ा सा सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था इस बात पर कि पंडित प्रदीप मिश्रा से क्या वाकई में नाक रगड़कर माफ़ी मंगवाना चाहिए थी। हालांकि राधा रानी की चौखट पर नाक रगड़ के माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है, ये तो उनका बड़प्पन है और ये राधा रानी का प्रेम है। उन्होंने बाकायदा बोला कि बरसाना के लोगों का प्रेम, श्री जी का प्रेम मुझे यहाँ पर खींच कर लाया है। और बरसाना के मंदिर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम थे, क्योंकि लगातार पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जो है वो धमकियां मिल रही थी, लगातार वो विवादों में थे। इस वजह से बाकायदा सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। बाकायदा मंदिर में नाक रगड़ी उन्होंने और माफ़ी मांगी। लेकिन मुझे लगता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा का जो सीधापन है वो वाकई में तारीफ़ काबिल है। मध्य प्रदेश की धरती के महान संत है, मिडिल क्लास फैमिली से निकले हैं, सीधे आदमी हैं और हमेशा उन्होंने माफ़ी में बिलीव किया है, चाहे गलती हो चाहे गलती ना हो। रुद्राक्ष महोत्सव में भी उनकी गलती क्या थी बताइए? इतने लोग रुद्राक्ष लेने पहुंच गए, 10-12 लाख लोग, उनको अंदाज़ा ही नहीं था। उसमें भी लोगों ने काफ़ी इल्ज़ाम उन पर लगाए। प्रेमानंद जी महाराज ने जिस तरीके से उन पर जो है एकदम फायर किया था, वो मेरे हिसाब से एक संत को एक कथावाचक को अगर कुछ कहना है तो आप बंद कमरे में भी वो बातचीत हो सकती थी। लेकिन ठीक है, वो सार्वजनिक तौर पर प्रेमानंद जी महाराज ने बोल दिया, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन नाक रगड़कर माफ़ी मांगना, वो भी इस तरीके से कि दबाव में आकर, तो वो मुझे कहीं ना कहीं किसी को भी बुरा लगेगा। तो मुझे लगता है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का यह बड़प्पन है और उन्होंने माफ़ी मांग ली। अब वो किसी भी विवाद में, मुझे लगता है कि किसी विवाद में उनको नहीं पड़ना चाहिए और सोच समझकर ही कम से कम लोग उनके पीछे पड़े हैं। मैं तो सीधी सी बात ये बोलता हूँ, लोगों ने उनका पीछा, क्योंकि एक जब मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जब आगे बढ़ता है ना तो 10 लोग उसके पीछे टांग खींचते हैं। तो ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ हमेशा होता है और इस बार भी हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती के सीहोर की माटी से आते हैं पंडित जी और मैं तो उनसे बहुत प्रेम करता हूँ पर्सनली, क्योंकि सीधापन, उनका साधारणपन। स्कूटी लेकर, सीहोर के लोग बोलते हैं, स्कूटी लेकर सुबह सुबह घूम लेते हैं। और नहीं तो ये जितने भी जो लोग हैं ये जेड प्लस सिक्योरिटी के बिना घर से बाहर नहीं निकलते। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी ठीक है, संत समाज का कहना माना है, अच्छी बात है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।